साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूजन जो स्वेलिंग होती है, आयुर्वेद में इसे शोथ रोग नाम से कहा है, इसमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या निषेध है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। होता क्या है कि सूजन हो जाती है और उसको आधुनिक चिकित्सा में तो उसका उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप हमारे पास रोगी आते हैं जिसको दिल की बीमारी है तो उसके पहले जांघों और हाथों पर सूजन आती है। इसी प्रकार से जिसको यकृत और प्लीहा यानी लीवर और स्प्लीन संबंधित कोई रोग है तो उसके पेट पर सूजन आ जाती है। किडनी संबंधित रोगों में जो गुर्दे के रोगी होते हैं उनमें सुबह के समय आंखों के नीचे और पैरों में सूजन आ जाती है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन होने पर पहले हाथों, पैरों और फिर मुंह पर सूजन आ जाती है। तो ये सब लक्षण सूजन के दिखाई देते हैं। तो इनका उपचार आहार के द्वारा ही संभव है। महर्षि काश्यप हुए, उन्होंने लिखा, न च आहार समम किंचित भेषजम उपलभ्यते शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरह कर्तुम निरामय है। आहार से बड़ी कोई दवा नहीं है और केवल अन्न मात्र से ही व्यक्ति को निरोगी बनाया जा सकता है, ऐसा काश्यप संहिता में लिखा है। तो क्या इसमें सेवन करना है और क्या निषेध है, सबसे पहले निषेध की बात कर लेते हैं। शास्त्र में लिखा है, पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम अजांगलम पयो गुड़म तैलम अथो गुरुणी शोफम जिघ्रांशु परिवर्जयधि। जो व्यक्ति शोथ को जीतना चाहता है, सूजन को जीतना चाहता है, उसको इन चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। क्या क्या है? पीठी के अन्न जैसे माश बड़े, उड़द से बने हुए बड़े, दही भल्ले, गर्म पदार्थों में आती है चाय कॉफ़ी। नमक का बिल्कुल निषेध बताया है, मदिरा निषेध है, मिट्टी खाना बिल्कुल बंद है। बहुत सारी महिलाएं जो मिट्टी खाती हैं उनको भी सूजन आती है, इसलिए मिट्टी खाना निषेध है। दिन में सोने का निषेध किया गया है। दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ बिल्कुल निषेध है। सूजन आ रही है तो दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ, दही घी सब बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। इसके अलावा गुड़, चीनी और पचने में भारी खाद्य पदार्थ, तली भुनी चीजें, तेल तड़के वाली चीजें, फास्ट फूड, कच्चा मांस निषेध है। सुखाई हुई सब्जियां, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नया अनाज, खलिहान से न अनाज ले लिया और उसका सेवन करना शुरू कर दिया, गलत है। पहले भी कहावत है कि अन्न हमेशा पुराना होना चाहिए। अन्न पुराना, घी नया, घर कुलवंती नार, चौथे पीठ तुरंग की स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की 4 निशानियां बताई गई हैं कि अन्न हमेशा पुराना होना चाहिए। इसके अलावा नए गुड़ से तैयार की गई मदिरा, वो भी निषेध है। मलाई सहित दही बिल्कुल बंद है होगा। ये सब चीज़ें निषेध बताई गई हैं। जो चीज़ें सेवन करनी है वो आपको बता देते हैं। पुराने चावल सेवन करें, जौ की रोटी, जौ का दलिया, कुल्थ की दाल, मूंग साबुत मूंग की दाल, पुराना घी, 1 वर्ष पुराना घी बहुत अमृत बताया गया है। मट्ठा, सुरा का सेवन कर सकते हैं। शहद, आसव, सेम की फली, करेली, लाल सेंजना, लहसुन, छोटी मूली, पुनर्नवा, गाजर, परवल, आंवला और मूली, ये सब सूजन अर्थात शोथ रोग से पीड़ित व्यक्ति को सेवन करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं और वो इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको फैला दें। यह जानकारी मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक से मैं आपको दे रहा था, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। आप इसका भी अवलोकन कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे दूरभाष पर भी संवाद कर सकते हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।